सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। तो मैडम आपको भी महिला दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो मैडम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं को आप कैसे देखते हो एजुकेशन में? आज के दिन सबसे पहली मुझे ये बात याद आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हम सब के खास तौर पर महिलाओं के भगवान हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि वो किसी भी समाज की तरक्की इस बात से देखते हैं कि उस समाज की महिलाएं कितनी तरक्की कर रही हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन आई थिंक बहुत सारी महिलाएं हमारी ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई लाइन बोली भी है या वो खुद से भी समझ सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है समझने के लिए किसी ने कही ही हो। दिमाग सबके पास होता है, सभी को अपनी बातें समझनी चाहिए। खैर, एक समय आएगा जो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले सभी को आपके इस चैनल के थ्रू, सभी महिलाओं को, इवन सभी पुरुषों को भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। पुरुषों को इसलिए क्योंकि ये दिन सिर्फ महिलाओं का नहीं हो सकता, क्योंकि एक महिला ऐसी भी है जो आप सबकी माँ है, एक महिला ऐसी भी है जो आप सबकी बहन है, बेटी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं अकेली हैं या आप महिलाओं से अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज के दिन बहुत अच्छा लगता है कि सभी बधाइयाँ देते हैं कि महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई, हम थैंक यू बोल देते हैं। ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल हर त्यौहार पे हो ही जाता है। होली दिवाली की भी बधाइयाँ मिलती हैं, 14 अप्रैल की भी बधाइयाँ मिलती हैं, ईद की भी बधाइयाँ मिलती हैं। तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। डिफरेंस कैसे होगा कि आज हम महिला सम्मान की बात करते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि आप बधाई देने से पहले कि क्या आप वाकई में महिलाओं को सम्मान देते हैं। अगर आप इतना सोचेंगे तो सबसे पहले ये सोचिए कि क्या आप कभी किसी को गाली देते हैं जिसमें माँ आती है और बहन आती है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप नॉर्मली हंसी मजाक में भी अपने दोस्तों के साथ गालियों में अगर माँ और बहन का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इस बात को मान लीजिए आप बिल्कुल भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए आपका बधाई देना भी बिल्कुल फिजूल है और हम ऐसी बधाइयाँ स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं। कहने के लिए थैंक यू बोल के आपको सिर्फ रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि सम्मान तो सम्मान होता है। ये कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान है कि अभी आप मुझे बधाई दे रहे हैं और अभी 1 घंटे बाद मैं आपके ही मुंह से सुनूंगी तेरी माँ और तेरी बहन। ये गलत है। तो यहाँ पर समझने की बहुत ज़रूरत है, आज के दिन महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान है क्या, और ये भी ज़रूरत है समझने की ऐसा क्या हुआ है हमारे देश के, हमारे समाज के इतिहास में जो स्पेशली खास तौर पर महिला सम्मान की बात की जाती है। पुरुष सम्मान की तो बात नहीं होती है, पुरुष सम्मान की बात नहीं होती है, सिर्फ महिला सम्मान की बात क्यों होती है। इसका मतलब तो शायद ये है कि पुरुषों को तो हमेशा थोक भाव से सम्मान मिलता आया है, किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है, इसीलिए महिला सम्मान की बात होती है। ये क्लियर हो जाता है। और अगर महिला सम्मान नहीं मिला है तो आप समझिए क्यों नहीं मिला है, कहाँ नहीं मिला है और कैसे नहीं मिला है, क्या कारण है वो। तो महिला दिवस पर अगर मैं महिलाओं के लिए बोलने लगूँ तो ये बहुत बड़ा विषय है जिसे मैं 5 या 10 मिनट में फिनिश नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि महिला हो या पुरुष समझना चाहिए क्या है वो ऐसे तथ्य हैं जिसके कारण महिलाओं के सम्मान पे कोई प्रॉब्लम आती है, महिलाओं का सम्मान होता नहीं है। बिकॉज महिला कहाँ नहीं है, आपके घरों में महिलाएं हैं, बाहर महिलाएं हैं। महिलाओं के बिना आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। फिर क्यों महिला सम्मान में प्रॉब्लम आती है? तो मैडम जैसे दिल्ली में महिलाएं एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ग्रामीण एरिया है, आज भी महिलाओं लड़कियों को पढ़ाई से वंचित रखा जाता है। कुछ एरिया ऐसे हैं आज भी देश के अंदर। देखिए, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में तो सभी लड़कियाँ मुझे पढ़ने वाली लगती हैं, लेकिन जब भी दिल्ली से बाहर जाती हूँ तो मैं ऐसे एरियाज़ को देखती हूँ, वहाँ पर कुछ, सभी को तो नहीं, बहुत सारी गाँव की लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, लेकिन बहुत सारी रह भी जाती हैं, कुछ अपनी इच्छाओं से भी रह जाती हैं। इसके पीछे का कारण मैं समझती हूँ और बहुत बड़ा भी है, बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको समझा पाऊँगी या नहीं। बिकॉज देखिए, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी एक ड्यूटी भी बनती है। अगर हमने पढ़ाई की है तो उन लोगों को अवेयर करने की हमारी ड्यूटी बनती है जो अवेयर नहीं है। जैसे कि आज मैंने सुना, मेरे घर पे एक सफाई करने वाली आंटी आती है, उन्होंने बताया मेरी बेटी ने 8वीं में पढ़ाई छोड़ दी और वो पढ़ना ही नहीं चाहती, और वो घर बैठी है, ना वो नौकरी करना चाहती है ना वो पढ़ाई करना चाहती है, और बड़े ही घर से कहती है कि मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है, मेरे भाई और मेरे माँ है, अगर फादर नहीं है तो क्या हुआ, बाकी लोग हैं। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा। कहने के लिए तो मैं उसे छोड़ सकती हूँ, ठीक है उसकी विश है, लेकिन अब यहाँ पे मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मैं उस लड़की से बात करूँ, उसको समझाऊँ कि वो क्या कर रही है, वो क्यों कर रही है और क्या ज़रूरत है।
उसकी लाइफ क्या है, उसकी लाइफ में क्या होना चाहिए, वो खुद से सोचे। ये नहीं कि मैं उस पर थोपूं कि नहीं तुम पढ़ाई ही करो, नहीं, अपनी लाइफ को कुछ डिफाइन भी करोगे कि नहीं करोगे। आप किस लिए आए हो इस धरती पे? अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने 8वीं में पढ़ाई छोड़ दी और आप ना कोई नौकरी कर रहे हो, नहीं, फाइनली आपकी शादी कर दी जाएगी। शादी के बाद आप क्या करोगे? वही बर्तन मांजोगे, झाड़ू पोछा करोगे। जब आप 40-45 साल के हो जाओगे तब आप रोओगे कि फिर फील होगा ज़्यादा। तब फील होगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं कहीं अच्छी नौकरी नहीं कर पा रही, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रही, या मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही, मैं अपने पोता पोती को नहीं पढ़ा पा रही, या फिर मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ भी इसीलिए बना पाएंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भतीजा भतीजे, वो हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाते बिकॉज हम पढ़े लिखे। तो ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा उसके साथ हो और वो टाइम पर समझ जाए। तो यहाँ पे मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी, बिकॉज मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे चीज़ें क्लियर हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि ऐसे बच्चों को मैं समझाऊँ कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो। अपनी लाइफ को समझो कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, इस धरती पे क्यों आए हो, और इस धरती का, जिस समाज में तुम रहते हो, उस समाज का स्ट्रक्चर क्या है, वो समाज आपको आप फ्यूचर में क्या देगा। ये मेरी ड्यूटी बनती है। तो इसलिए अगर आप देश में कहीं भी आज भी इसलिए कह रही हूँ, आपके पास संविधान है, सरकार आपके लिए कह रही है कि आप पढ़ो, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट से मिलते हैं, या आपके और मेरे जैसे लोग भी हेल्प करते हैं, बहुत सारे NGO हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई लड़की नहीं पढ़ रही है, स्कूल नहीं जा रही है, तो यहाँ पर मैं मेरे जैसे लोगों को बोलूँगी कि हमारी कमी है। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब की कमी है कि हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे। हम उन्हें समझाएं, बिकॉज हम सब जानते हैं कि एक दौर ऐसा आया था जब कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने नई नई स्कीमें चलाई थी जिसके लिए बच्चे स्कूल जाएं, लड़कियाँ स्कूल जाएं। उन्होंने फ्री में किताबें देने की पेशकश की, उन्होंने ड्रेसेस देने की कोशिश की, उन्होंने पैसे देने की कोशिश की, बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारी स्कीम्स बनाई। दिल्ली की बात बता रही हूँ ये। जब मैं छोटी थी तब मैं सुनती थी कि मतलब मेरे तो मम्मी पापा ने पढ़ाया, लेकिन जो पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं उनके लिए उन्होंने स्कीमें निकाली कि भाई तुम पढ़ाओ। आज ये टाइम में कि आज आप देखेंगे तो जिनके अपने घर भी नहीं है उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम सरकार ने ऐसी स्कीम बनाई। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है कि सरकार करे, सरकार नहीं कर रही है तो NGO करे, NGO नहीं कर रहे हैं तो आपके और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग करें। तो यहाँ पर उनकी नहीं, हमारी गलती है। अगर हम करना चाहें तो किसी भी तरक्की में कोई टाइम नहीं लगता, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो महिलाओं की हो। अगर आज भी महिलाओं की तरक्की नहीं हुई है, उसके पीछे है पुरुषवादी सोच। लिटरली कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, पुरुषवादी सोच। उन्होंने अपनी इच्छा से, अपने अकॉर्डिंग हमें दिया, हम कर पाए, अदरवाइज उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने जहां हमें रोकना चाहा, हमें रुकना पड़ा है। उन्होंने जहां हमें बढ़ाना चाहा, हमें बढ़ा दिया है। ठीक है, वो ऊपर ऊपर से बोलेंगे बेटा स्कूल जाओ, पीछे से हमें ये सिखाएंगे घरेलू होना तुम्हारा धर्म है, साड़ी पहनना तुम्हारा धर्म है, घर में चूल्हा चौका करना धर्म है। क्या तुम बेटे को सिखाते हो? नहीं सिखाते हो। सरकार ने हमारे लिए स्कीम चलाई कि हम स्कूल जाएं। सरकार ने ये स्कीम क्यों नहीं चलाई कि आप बेटा बेटी दोनों से घर का काम करवाओ? क्यों आज तक सिर्फ यही बोला जाता है कि बेटी स्कूल के साथ भी घर का काम करेगी, बेटी नौकरी के साथ भी घर का काम करेगी, बहू नौकरी करेगी तो घर का भी काम करेगी? इसके लिए सरकार ने योजनाएं क्यों नहीं चलाई? इसका मतलब यहाँ पर उनकी सोच आती है, बिकॉज सरकार 1947 हो या 1847 हो या 2047 आ जाए, जब तक सत्ता पे पुरुष रहेगा, जब तक फैसले एक पुरुष लेगा, पुरुष कोई प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, एक पुरुष जब तक फैसले लेगा वो ऐसे ही फैसले लेगा अपनी मर्जी से। उसका मन करेगा तो वो महिलाओं को नौकरी पे जाने के लिए बोल देगा, उसका मन करेगा तो वो कंडीशन रख देगा कि नौकरी के साथ घर में झाड़ू पोछा भी रख, बच्चे की देखभाल भी कर। हालातों से बाहर निकालने के लिए बाबा साहब ने और भी कई चीज़ें दी हैं जिसको रिजर्वेशन नाम की चीज़ कहते हैं, वो भी लोगों को बुरी लगती है। उसमें भी ये लोग घुमा देते हैं पुरुषवादी सोच। एक ब्राह्मण सोच, दूसरी पुरुषवादी सोच। जब तक ये सोच इस धरती पे है, महिलाओं को पूरा सम्मान बिल्कुल नहीं मिल सकता, चाहे आप 365 दिन महिला दिवस मना लो। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत अधिकार दिए और काफ़ी कुछ किया महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है कि बाबा साहब को इतनी पढ़ नहीं पाती महिलाएं आज भी देश के अंदर। इसका मैं ये जवाब दूंगी कि एक
एक उदाहरण देती हूँ कि जो पैसा होता है ना, पैसा हर किसी से संभाला नहीं जाता, ऐसे ही अधिकार हर किसी से संभाले नहीं जाते हैं, ठीक है। जिसको पैसे हैंडल करना नहीं आता उसको आप करोड़ों रुपए दे दीजिए, वो करोड़ों का 2 रुपए बनाने में टाइम नहीं लगाएगा। और जिसको पैसा संभालना आता आप उसको 2 रुपए दीजिए, वो 2 रुपए में 2 करोड़ बना देगा। अधिकारों का भी यही है, आपको कोई कितने भी अधिकार दे दे, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप उसको मेंटेन करना नहीं जानते हैं, आप उसको हैंडल करना नहीं जानते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करना नहीं जानते हैं, अधिकार मिलने का कोई मीनिंग ही नहीं है। अब जैसे आज वो हमारी काम वाली आंटी बता रही है, उनकी बेटी को बोल रहे हैं ना पढ़ लो, वो नहीं पढ़ रही है, क्या कर लोगे आप ऐसे में यहाँ पर। लेकिन इसमें पूरी गलती लड़की की भी नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है, हमारा माहौल ही ऐसा है। भाई मैं अपने पापा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा माहौल दिया जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें होती थी, जिसमें सिर्फ बाबा साहब की बातें होती थी, इसलिए मैंने पढ़ाई की, लड़कर पढ़ाई की, कैसे भी की, मैंने पढ़ाई की। लेकिन अगर मेरे माहौल में ऐसा नहीं होता, अगर मेरे पापा मुझे ये बताते कि तू लड़की है, तेरा काम चूल्हा चौका करना ही है, तो शायद मैं इतना आगे पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ बिठा दी जाती है। हमारे समाज में लड़की पैदा होती है तो पैदा होते ही तो वो ये सुनती है तू पराया धन है, पराया धन है, फिर वो आगे क्यों सोचे। संविधान में अधिकार तो पूरे दे रखे हैं महिलाओं को भी। अधिकार तो बहुत सारे हैं, अधिकार तो ये भी है कि मैं अमेरिका जा सकती हूँ, क्या मैं चली गई। अब हालात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हालात क्या हैं भाई। कैसे सुधार होगा? आप लोग तो दिल्ली में रहते हो, आप लोग तो ज़्यादा अवेयर रहते हैं, समाज कैसे बदलाव हो सकता है? समाज में कोई भी अगर बुराई चल रही है किसी भी तरह की, उसको दूर करने का एक ही तरीका होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस कौन फैलाता है? जो खुद अवेयर होता है, समझ रहे हैं। कुछ लोग बाबा साहब का नाम लेकर के सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमका रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है आज भी। तो उसी का तो नतीजा है कि आज भी उनका समाज गिरी हुई से स्थिति से गुजर रहा है, उसी का तो कारण है। देखिए मैं मानती हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सही है। लोग पब्लिसिटी के लिए, चमकने के लिए, उनके हाथ में फ़ोन है, सोशल मीडिया है, रील्स बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उनकी अपनी पब्लिसिटी हो जाती है। लेकिन वो रियलिटी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, वो अपनी रूट से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम है ना धरती गोल है, ये गोल गोल घूमती है। आज यहाँ से शुरू हुई है, 24 घंटे बाद वहीं आ जाएगी। तो बिल्कुल वही जो आज आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हो भाई मैं तो पढ़ लिख गया, फॉर एग्जाम्पल मैं तो पढ़ लिख गई, मैंने अपनी रील बना ली, मैंने अपनी पब्लिसिटी कर ली, मरेगा दूसरा मरेगा, मैं तो अवेयर हूँ ना, मेरे को तो मेरे अधिकार मिल रहे हैं ना। भाई वो लड़की नहीं पढ़ रही है तो ना सही, गलत सोचती हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेरा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आने वाली शायद दूसरी पीढ़ी पढ़ जाएगी, लेकिन तीसरी पीढ़ी में फ़र्क आएगा। मेरी तीसरी पीढ़ी जरूरी थोड़ी ना मेरी तरह जाएगी। हाँ, धीरे धीरे चेंजिंग हो जाएगा, वो होगा, वो घूम के आएगा। मेरी जो तीसरी पीढ़ी होगी तब तक तो मैं मर जाऊंगी, फिर मेरी तीसरी पीढ़ी भुगतेगी। वो मेरी तरह थोड़ी ना हो, जरूरी नहीं हो मेरी तरह पढ़ी लिखी हो। लेकिन अगर मैं ये चमकने वाले काम को छोड़ के वाकई समाज का काम करूँ तो आई गारंटी मेरी कितनी भी पीढ़ियां होंगी वो बर्बाद नहीं होंगी। तो मैडम लास्ट क्वेश्चन है, तो भारत की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कोई मैसेज जो उनके लिए काफ़ी कुछ बदलाव ला दे उनके जीवन में? मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आपको सिखाया जाता है जिद करना, आपको सिखाया जाता है किसी चीज़ पे अड़ जाना। इस व्यवहार को आप छोड़िए, आप किसी भी चीज़ पे ना स्टक मत हो जाइए, फंस मत जाइए, बस अपने दिमाग को खुला रखिए और बदलने के लिए तैयार रहिए। अगर आप गाँव में हैं तो उसके आगे का सोचिए, अगर आप शहर में हैं तो आप शहर के आगे का सोचिए, अगर आप लंदन में हैं तो उससे भी आगे का सोचिए। आगे बढ़ने की एक लिमिट कभी क्रॉस नहीं होती है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि बाबा साहब को पढ़िए, आपके हर एक सवाल का जवाब, आपके हर एक दुख का सॉल्यूशन, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको जहाँ कहीं भी ये लग रहा है कि भाई मेरे साथ जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे मेरे सामने जो चुनौती है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, आप बाबा साहब को पढ़ लीजिए, आप गौतम बुद्ध को पढ़ लीजिए, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम गौतम है, मैं दिल्ली से हूँ। धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत हमें समय देने के लिए। अम्बेडकर जी ने काफ़ी अधिकार दिलाए हैं और मैं सभी महिलाओं से यही गुजारिश करता हूँ कि उनको पढ़े और आगे बढ़े। शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है उनके जीवन में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।